नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी की और उसके गैंग की। क्या अरविंद केजरीवाल के कदम अब जेल की तरफ बढ़ चुके हैं? तो उसका एक ही जवाब है, जी हाँ। मनीष सिसोदिया की पहले बात करूंगा, जिसकी संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। और मनीष सिसोदिया की जो पिछले दिनों हाई कोर्ट ने जमानत रिजेक्ट की है और किस किस तरह की हाई कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है मनीष सिसोदिया के लिए, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में शामिल है। अब मनीष सिसोदिया कब मुंह खोलेगा या नहीं खोलेगा ये मनीष सिसोदिया जानता है, लेकिन ईडी और सीबीआई की जांच इतनी आगे बढ़ चुकी है कि केजरीवाल एंड गैंग यानी उसके चमचे भी और इसमें फंसने वाले हैं, चाहे उसमें राघव चड्ढा हो या संजय सिंह हो। दिनेश अरोड़ा जो कि सीबीआई के केस में सरकारी गवाह बन चुका था, ईडी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि शराब घोटाले में सीबीआई अलग जांच कर रही है और ईडी अलग जांच कर रही है। सीबीआई वाले केस में दिनेश अरोड़ा ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं और सरकारी गवाह बन चुका है कि किस तरह सिसोदिया ने मंत्री रहते हुए शराब नीति बनाई थी और उसमें किस तरह के घोटाले किए। तो दिनेश अरोड़ा को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ईडी जो कि शराब घोटाले की जांच कर रही है, उसने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी ये बताती है कि केजरीवाल के कदम यानी कि शुभ कदम अब तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि ईडी दिनेश अरोड़ा के बयानों से इतना पता लगा चुकी है कि केजरीवाल भी इस घोटाले में संलिप्त था। सी अरविंद जो कि सचिव थे सिसोदिया के, या कहिए आबकारी विभाग में, वो भी 164 में बयान दर्ज करा चुके हैं और बार बार नाम लेते हैं अरविंद केजरीवाल का कि अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर ही केजरीवाल ने उन्हें ये नीति बनाने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन चूंकि ये शातिर आदमी केजरीवाल गिरगिट भी शर्मा जाता है, क्योंकि ये इस तरह के इतने रंग बदलता है, तो गिरगिट नाम देना इसको गलत है। ये नटवर लाल हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा धूर्त नेता केजरीवाल, क्योंकि ये कहीं साइन नहीं करता, इसलिए ये अब तक बचा हुआ है। केजरीवाल के कहने से ही ये शराब नीति तब्दील करी गई, दूसरी बनाई गई, नई बनाई गई। और जितना हाई कोर्ट के जज दिनेश शर्मा ने इंगित किया है मनीष सिसोदिया के लिए कि मनीष सिसोदिया बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, कॉन्स्पिरेसी कर चुका है, षड्यंत्र रच चुका है और ये मास्टरमाइंड है शराब नीति बनाने के लिए और घोटाला करने के लिए, इसलिए मनीष सिसोदिया की बेल बार बार रिजेक्ट हो जाती है। तो आप ये मानकर चलिए इस शराब नीति में केजरीवाल की धरपकड़ भी होगी, भले ही उसमें अभी ईडी और सीबीआई को टाइम लग रहा है, लेकिन जिस तरह से 52 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच करी है मनीष सिसोदिया की, तो आप ये मानकर चलिए कि दिनेश अरोड़ा ने कुछ ऐसे राज और उगले हैं जिससे कि केजरीवाल अब जेल की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही केजरीवाल की मुसीबतें कम होने वाली नहीं हैं और धीरे धीरे उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने इस शराब घोटाले को खोला है, वो काबिले तारीफ है। टाइम जरूर ज्यादा लगा है दोस्तों, लेकिन जिस तरह से ये परतें खुल रही हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक, और कितने अभी नए लोग इसमें फंसने वाले हैं,
आप जानकर हैरान हो जाएंगे आने वाले दिनों में किस किस तरह के नाम इसमें और उजागर होंगे। ये तो अब तय मानिए कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों बेल रिजेक्ट कर चुके हैं मनीष सिसोदिया की। अंततः मनीष सिसोदिया को अगर अपनी जान बचानी है तो उसे भी केजरीवाल के खिलाफ बोलना पड़ेगा, वो राज उगलने पड़ेंगे कि केजरीवाल ही मास्टर माइंड था। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कोई चीफ मिनिस्टर, वैसे तो दिल्ली आधा प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, कि कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए और वो किसी भी नीति का उसको पता ना हो, उसके राज्य में क्या नीतियां बन रही हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को ना पता हो, ऐसा होना असंभव है। लेकिन शराब नीति जो बदली गई या उसमें जो घोटाले हुए, क्या आप ये मान सकते हैं कि इस धूर्त व्यक्ति केजरीवाल ने उसमें घोटाला नहीं किया, या उसकी बिना मर्जी के मनीष सिसोदिया ने ये नीति बना दी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये धूर्त व्यक्ति प्रधानमंत्री को तो चौथी पास बताता है और कहता है कि कोई भी अधिकारी उनसे साइन करवा लेता है क्योंकि वो अनपढ़ है। तो ये IITN नटवरलाल साइन क्यों नहीं करता किसी फाइल पे? क्योंकि ये जानता है जिस दिन से ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ है, उस दिन से शपथ लेने के बाद तो इसने साइन किए थे, लेकिन उसके बाद से आज तक इसने किसी फाइल पर साइन नहीं किए, क्योंकि इसको मालूम है कि जब ये साइन करेगा तो ये फंसेगा। ये एक तरह का हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार का गुरु बन गया है। अगर भ्रष्टाचार करना है और बचना है तो उसे अरविंद केजरीवाल की शरण में जाना पड़ेगा। ये इस तरह का भ्रष्टाचारी बन चुका है। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, दोनों को इसने फंसा दिया है। जो व्यक्ति इसके कहने से चलेगा वो जेल जाएगा, क्योंकि ये खुद तो भ्रष्टाचार करता नहीं है, करवाता है, और कहीं पर भी इसके साइन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अब चाहे शीश महल प्रकरण हो, उसमें ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि इसकी घरवाली ने खरीदारी करी थी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिस शीश महल में केजरीवाल रह रहा है कि उसको कुछ मालूम नहीं था। ये अलग विषय है कि CBI जांच इसमें कब होती है। अब बात करता हूं जो 437 व्यक्तियों को इसने नियुक्त किया था। दिल्ली सरकार में सैलरी दी जा रही थी, सरकारी खजाने से इन लोगों को, कोई पत्रकार था, कोई ड्राइवर था, ऐसे ऐसे लोगों को इसने नौकरियों पे रखवा दिया बिना विज्ञापन के। आप कैसे 437 आदमियों को सरकारी विभागों में रख सकते हैं और सैलरी दे सकते हैं? अभी LG ने ऐसे 400 कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है और इनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कहा है। इसकी भी CBI जांच होनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के ऑफिस में 40 से अधिक व्यक्ति रखे जाते हैं जो रिसर्चर के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री के ऑफिस में रिसर्च का क्या कार्य है? लेकिन केजरीवाल तो ये सब जानता था ना। इसकी भी CBI जांच होनी चाहिए। और ऐसा कोई विभाग में पहले से कहता आ रहा हूं कि केजरीवाल की सरकार में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उधर CAG भी जांच कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। इसी वजह से आतिशी मारलेना को वित्त विभाग सौंप दिया गया। गहलोत से, कैलाश गहलोत से वो विभाग छीन लिया गया, क्योंकि केजरीवाल जानता है कि कैलाश गहलोत उतना चतुर व्यक्ति नहीं है जितनी कि आतिशी केजरीवाल के नज़दीक है। इसीलिए केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को वित्त विभाग भी सौंप दिया और नंबर 2 का मंत्री अपने बाद बना दिया। आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो या कोई अन्य मंत्री हो, ये केजरीवाल
खुद कहीं साइन नहीं करता, दूसरे को अनपढ़ बताता है, लेकिन इनका कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो आपको आने वाले दिनों में जेल के अंदर ना दिखाई दे। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये खुलेआम बोलता है कि मैं फ्री की रेवड़ी बांटता हूं। सिर्फ एक यही वजह है कि ये बार बार सत्ता पर काबिज हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति फ्री की रेवड़ी तो बांटता है, उसमें भी बिजली की जो सब्सिडी दे रहा है, घोटाला अभी तक चल रहा है, जिसकी जांच एलजी करा रहे हैं। जिस दिन इस तरह के ये घोटाले, सभी घोटाले अब 2 से 4 महीने के अंदर उजागर हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए ये केजरीवाल जेल के अंदर आपको दिखाई देगा। इसका सबूत ईडी ने मनीष सिसोदिया की संपत्ति अटैच करके दे दिया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो संपत्ति जब्त की गई है, एक पत्रकार था मनीष सिसोदिया, 52 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई, कैसे बन गई, लेकिन केजरीवाल फिर भी उसका बचाव करने आ जाता है टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। संजय सिंह आ जाता है, आतिशी मारलेना आ जाती है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। शीश महल पर ये लोग बात करते नहीं हैं। 400 लोगों को जो इसने रखा था सरकारी विभागों में, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। जाइए, अध्यादेश के खिलाफ भी जाइए, आपका कानूनी राइट है। लेकिन जब दिनेश शर्मा, जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में कहा, टिप्पणियां करी, बकायदा जजमेंट दिया है कि ये मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया घोटाले में, इसको हम बेल नहीं दे सकते। इस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलता, सीधा सीधा हमला करता है नरेंद्र मोदी पर। तो ये केजरीवाल भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन हमारा चौथी पास राजा आज भी भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त है। लेकिन ये भ्रष्ट केजरीवाल, नटवर केजरीवाल और इस देश का फर्जीवाल केजरीवाल, ये जेल की तरफ कदम बढ़ा चुका है। सीबीआई की रडार पर है, ईडी की रडार पर है, शीश महल का घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, यमुना की सफाई का घोटाला है, परिवहन विभाग में घोटाला है। कौन कौन से घोटाले आपको गिनाए जाएं, दर्शकों और जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये केजरीवाल बहुत ही नक्सली मानसिकता का व्यक्ति है, जो खुद साइन नहीं करता, अपने चेले चपाटों को फंसवाता है, घोटाला खुद करता है, माल खुद खाता है, लेकिन इसके मंत्री जेल जाते हैं। तो अभी के लिए दर्शकों इतना ही। फिर अगले संस्करण में इसकी पोल खोलेंगे, जबरदस्त पोल खोलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा लाइक करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।